आज इक्विटी शेयर मार्केट फिर 1000 पॉइंट टूटा। क्या हम वापस से सेकेंड वेव, जिसकी बात हम ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुके हैं 6000 वर्सेस 10000 निफ्टी वाले वीडियो में, वो सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई है? अगर नहीं भी हुई तो हमें आज के दिन क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या हमारा मार्केट आउटलुक है? देखिए, एक बात तो ये हुई कि यहां से मार्केट क्या मूवमेंट हो सकता है। मोर देन दैट, मूवमेंट क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजी और हमारा क्या होना चाहिए रिएक्शन, वो हमारे हाथ में। तो हमारे रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे हम आज इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आपके पास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स है या फिर इक्विटी शेयर मार्केट में डायरेक्ट शेयर इन्वेस्टमेंट है, ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक एक पॉइंट को धीरे धीरे हर एक चीज को हम इस वीडियो में समझेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP। चलिए शुरू करते हैं आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इससे पहले कि हम डिस्कशन को स्टार्ट करें, आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। जी हां दोस्तों, आपके मोटिवेशन पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, जैसे कि बजाज फाइनेंस को मैंने ना किया था और आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। बंधन बैंक को इन्वेस्ट करने के लिए मैंने मना किया था, आपने सपोर्ट किया था। इंडसइंड बैंक में इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने मना किया था, आपने सपोर्ट किया था। उसी के अगेंस्ट हमारे कुछ शेयर्स थे, 13 स्टॉक्स प्लस 2 स्टॉक्स की रिकमेंडेशन आई थी। आज मार्केट करेक्ट हुआ। ये सारे जो हमने मना किए थे, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे इंडसइंड बैंक हो, चाहे बंधन बैंक हो, ताबड़तोड़ गिरे हैं, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर है। रीजन उसके उन वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके वर्सेस जो हमारे स्टॉक्स थे और जो आपके पास म्यूचुअल फंड्स भी थे, अगर जो मेरे इन्वेस्टर है उनको पता है, मैंने जो उनको सिलेक्शन करके म्यूचुअल फंड्स दिए थे, वो आज भी कम टूटे या फिर पॉजिटिव में रहे। तो यही इंपॉर्टेंस हो जाती है, हमें लॉन्ग टर्म में देना पड़ेगा। अभी भी मैं नहीं कह रहा कि ये तीनों जो स्टॉक्स थे, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक, जिनके बारे में मैंने मना किया था अभी परचेस करने के लिए, मैं अभी भी नहीं कह रहा कि मैं सही हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि अगले 3 से 6 महीने में सिनेरियो खराब है। और इन तीनों के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो डिटेल में समझिएगा कि हमारा क्या आउटलुक बन रहा है और क्यों हम उसको अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं। जी हां दोस्तों, सबके फेवरेट रहते हैं ये, बट मेरे अकॉर्डिंग इनको अवॉइड करना चाहिए। वीडियो देख लीजिएगा। अब सबसे पहले समझते हैं क्या मार्केट करेक्ट हो सकता है। हमेशा टाइम एंड अगेन जो मेरा पहला शॉर्ट ब्लास्ट SIP का वीडियो आया था, उसमें भी हमने 50 और 100 निफ्टी का करेक्शन का लेवल दिया था। यहां पे भी करेक्शन आ सकता है। मल्टीपल सेल ऑफ्स हमेशा आते हैं जब भी मार्केट में बड़ा करेक्शन होता है। मल्टीपल सेल ऑफ्स मतलब मार्केट करेक्ट हो रहा होता है, फिर रिट्रेसमेंट होता है, फिर वापस करेक्शन होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले समझते हैं करेक्शन कहां तक जा सकता है। जो बॉटम लेवल बनता है, जो 50 से 60% का करेक्शन बनता है, वो होता है 5100 निफ्टी तक। तो वहां तक करेक्शन जा सकता है। अभी जो 8000 निफ्टी, 7800 निफ्टी आया था, वहां से पुशबैक आया। पुशबैक कितना या रिट्रेसमेंट, ये जो पुलबैक आया वो रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है, उसके 3 लेवल होते हैं, 38%, 50% और 60%। ये लेवल्स कैसे पता है? ये फिबोनाची नंबर के रिट्रेसमेंट्स हैं जो हिस्टोरिकली बताते हैं कि ऐसे होते हैं। हम हिस्ट्री के बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस बार भी ऐसा होगा। जो रिट्रेसमेंट हुआ है अभी ऑलमोस्ट 38% तक हो चुका है। आई एम एक्सपेक्टिंग अभी भी स्टिल 50% तक का रिट्रेसमेंट, मतलब 9800 से 10200 तक निफ्टी का रिट्रेसमेंट हो सकता है। हमें क्या करना है वो हम समझेंगे, उससे पहले रिट्रेसमेंट समझ लेते हैं। रिट्रेसमेंट हो गया, रिट्रेसमेंट के बाद वापस करेक्शन के चांसेस, सिनेरियो को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए, ग्लोबल कंडीशंस को देखते हुए, क्रूड को देखते हुए, 3 मेजर कारण है करेक्शन के, कोरोना वायरस, क्रूड और क्रेडिट रिस्क, और तीनों ही अभी अवेलेबल है। और तीनों को देखते हुए यहां से मार्केट और करेक्ट हो सकता है, हमें उसके लिए रेडी रहना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें यह समझना होगा, हम रिट्रेसमेंट समझ गए, अभी जो पुल बैक आया है मार्केट में उसको हमें कैसे यूज करना है और हमारी यहां से क्या स्ट्रैटेजी होगी। सबसे पहला पॉइंट, हम यहां से फार्मा में बहुत पॉजिटिव है। फार्मा आज भी देखेंगे, आज मार्केट 4% डाउन था, फार्मा 4% अप था। ये हो गया एक दिन में 7-8% का अल्फा। तो इसीलिए अभी भी मैं कह रहा हूं फार्मा में हम बहुत पॉजिटिव है। फार्मा पे हमें ध्यान रखना है। इवन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अगर फार्मा में टैक्टिकल कॉल लेना चाहते हैं, आई नो अभी फार्मा बढ़ गया है, बट अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अब जब हम एंड ऑफ द रैली देखेंगे, वेरी हाई चांसेस कि फार्मा इससे भी ज्यादा बढ़ जाए। यही हमने हिस्ट्री में देखा है। हिस्ट्री में जितने भी ऐसे करेक्शंस हुए मेजर, हर समय फार्मा ने आउट परफॉर्म किया, चाहे वो 2008-9 हो, 10-11 हो या 2002-3 हो। उसी के बेसिस में उस पर वीडियो बन चुका है, वो डेटा मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। उसी के बेसिस पे फार्मा का एलोकेशन अब हमारे पोर्टफोलियो में अकॉर्डिंग टू किसका कैसे रिस्क एपेटाइट है, हम आपके पोर्टफोलियो में डाल चुके थे। और अब हमें धीरे धीरे बढ़ाना भी है, जैसे जैसे मार्केट करेक्ट होगा या हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमने हमारे सभी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में उनके अकॉर्डिंग एक एक फंड डाल दिया था। वो ऑलमोस्ट काफी लोगों ने, 80% से ज्यादा लोगों ने उसको परचेस कर लिया है। बाकी को वापस हम थोड़े दिनों बाद जैसे हमें मौका लगेगा, हम वापस उसको एड ऑन कराने की बात कर लेंगे आपसे और आप तक पहुंच जाएंगे। सेकंड, अगर आपका एसेट एलोकेशन बिगड़ा हुआ है, अगर आप इक्विटी में ज्यादा एक्सपोज्ड है, अगर आपको रातों की नींद लास्ट करेक्शन में टूट गई थी, जो फर्स्ट करेक्शन आया था
मतलब कि इन्वेस्टर्स अपने वेल्थ क्रिएशन की पेटियां बांध लीजिए, सेकंड करेक्शन आ सकता है, वार्निंग साइन है। अगर आपका एसेट एलोकेशन इम्प्रॉपर है तो इक्विटी और डेट का प्रॉपर एलोकेशन कर लीजिए। अगर एसेट एलोकेशन प्रॉपर है तो आप चुपचाप बैठेंगे हम वहां पे और थोड़ा सा वेट करेंगे। जो हमारा 10 महीने या 1 साल ना देखने की बात थी और 3 साल बाद वापस देखने की बात थी, हम उसी पे स्टिक करेंगे। मतलब अगले 1 साल रह सकती है वॉलेटिलिटी, तो हम पोर्टफोलियो को डेली देखना बंद करेंगे और 3 साल बाद जब देखेंगे, जो हमारी शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी और एसआईपी डबल का कंसेप्ट है, सुपर्ब रिटर्न दे जाएगा। मेरे सबके लिए हमने स्ट्रैटेजिकली अलग अलग फंड में एसआईपी डबल करवाई है। तो एसआईपी डबल के फंड जरूरी नहीं थे वही है जो पहली बार थे। तो आप अगर हमारे से जुड़े हुए तो आपको ये पता है कि हम आपके डबल करवा चुके हैं और प्रॉपर एलोकेशन कर चुके हैं और शायद कहीं जगह नए भी फंड्स हमने चूज करे हैं। तो एसआईपी डबल और उसको कंसेप्ट को चलने दीजिए, शॉर्ट ब्लास्ट को, और शांति से बैठ जाइए, बैक सीट लीजिए। डेली पोर्टफोलियो नहीं देखना है, मार्केट को डेली नहीं देखना है, शांति से बैठना है। पर अगर आपका एसेट एलोकेशन प्रॉपर नहीं है, अगर आप ओवर एक्सपोज्ड हैं इक्विटी में, तो ये मौका है, इस मौके को मत छोड़िएगा। अगर ओवर एक्सपोज्ड हैं तो इक्विटी का एलोकेशन कम कर लीजिए और डेट में शिफ्ट हो जाइए। दूसरी बात, थर्ड इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास अगले 6 महीने का इमरजेंसी फंड नहीं है तो उसका अरेंजमेंट इमीडिएटली कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट सब अलग बात, हमारे पास हमारी लाइफ को बचाने के लिए, हमारी लाइफ को सिक्योर करने के लिए और हमारी लाइवलीहुड को अच्छे से मेंटेन करना सबसे ज्यादा प्राइम होना चाहिए। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो उसको सिक्योर कीजिए। अगर आप हमसे जुड़े हुए और आपके पास इमरजेंसी फंड की दिक्कत आ रही है, टेंशन मत कीजिए, हमसे बात कीजिए। आपके पोर्टफोलियो से हम कुछ ना कुछ करके आपका इमरजेंसी फंड एलोकेट करके देंगे। अगर है इमरजेंसी फंड एलोकेटेड, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से बैठ जाइए। डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडर्स की बात करते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडर्स है, ट्रेडर है, मतलब आप आज लेते हैं, कल बेच देते हैं, फिर लेते हैं, फिर बेच देते हैं, ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको 5 मई से पहले पहले अपनी पोजीशन एक बार हल्की कर लेनी चाहिए या बहुत कम कर लेनी चाहिए। फार्मा में पोजीशन बनी रहती है तो ठीक है, उसके अलावा बाकी सभी स्टॉक्स में एक बार पोजीशन हल्की करना बनता है। जो सेकंड वेव ऑफ करेक्शन है वो 5 मई से आ सकता है, तो डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडर्स अपनी पोजीशन एक बार हल्की कर लीजिए। आई होप आपको इस वीडियो में अभी तक मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे डिस्कशन हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स रेगुलरली मिले और हम ऐसे जुड़े रहे। टेलीग्राम पे अगर आप हमसे नहीं जुड़े, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अपडेट्स छूट जाएगी। और चाहते हो आप हम पर्सनली आपका फंड्स मैनेज करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। हर एक चीज, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे आपको डीमैट खुलाना हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, सबके अलग अलग नंबर दे रखे। आप कनेक्ट कीजिए और हम आपको पर्सनली सर्विस देने के लिए, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, बहुत ही ज्यादा केपेबल है। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जैसे ही हम 50,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचेंगे, हम यूट्यूब लाइव पे आ जाएंगे और आपसे लाइव बात करना शुरू करेंगे। लास्ट में अगर हम कंक्लूजन की बात करें, मैं वापस से फोकस कर रहा हूं, अगर आपका एसेट एलोकेशन खराब है तो उसको प्रॉपर करने का ये सही टाइम है। अगर आप इक्विटी में ओवर एक्सपोज्ड है अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, तो अभी इक्विटी से निकल के डेट में शिफ्ट हो जाने का सही समय है। हम ऑलरेडी जस्ट 15-20% के लॉस पे होंगे। जो मेजर लॉस आ सकता है आगे, उससे अभी हम बचे हुए, 10 से 15% लॉस में हम निकल पाएंगे। और अगर आपका लॉन्ग टर्म पैसा होगा तो हो सकता है नेक टू नेक भी निकल जाए। तो बट हमें हमारा एसेट एलोकेशन प्रॉपर करना है, हमें हमारा अगर ओवर इक्विटी है तो उसको प्रॉपर करना है। डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडर्स को जो डेली ट्रेड करते हैं उनको एक बार पोजीशन हल्की कर लेनी चाहिए वेरी सून। साथ ही साथ फार्मा स्टॉक्स या फार्मा फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे स्टार्ट करना है, उसको हम एग्जिट नहीं करेंगे। फार्मा अगर करेक्ट भी होता है तो कम होगा और बढ़ते समय जब बढ़ना स्टार्ट होगा, देखो चाहे मार्केट हो चाहे आदमी हो, एंड में जाना ऊपर ही है। पर ऐसा ना हो इससे पहले कि मार्केट ऊपर जाए, हमारी हार्ट बीट इतनी ऊपर चल जाए कि हमें कुछ हो जाए। तो मेक श्योर कीजिएगा मार्केट ऊपर जाए उससे पहले आप बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड हो। हमें देखो, टेम्परामेंट वर्सेस टेम्पटेशन, इमोशन वर्सेस अर्निंग, पैनिक वर्सेस पीस, चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। उसके लिए एसेट एलोकेशन प्रॉपर होना और इक्विटी ओवर एक्सपोजर नहीं होना बहुत जरूरी है। अगर एसेट एलोकेटेड है, हमारे इन्वेस्टर्स का ऑलमोस्ट सभी का एलोकेटेड, और जिनका नहीं था एसेट एलोकेशन एलोकेटेड, हम उन्हें वापस से बात करके करवा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यार आपको भी पर्सनली चाहिए कि हम थोड़ा सा एसेट एलोकेशन करें, तो एक बार आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। बट मेरे इन्वेस्टर्स के लिए 99% तक हम एसेट एलोकेशन मेंटेन कर चुके हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और मेक श्योर कीजिएगा हम ओवर एक्सपोज नहीं हो। अगले 3 साल के लिए रेडी हो जाइए। आपको चूज करना पड़ेगा, 6 मंथ्स वर्सेस 3 इयर्स। 6 मंथ्स की वोलेटिलिटी देखनी है या 3 इयर्स की वेल्थ क्रिएशन देखनी है। 6 मंथ्स डिफिकल्ट होंगे, मार्केट में मल्टीपल करेक्शंस आ सकते हैं। आज जैसा करेक्शन हुआ वो सिर्फ एक सैंपल था, और करेक्शन आ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। और इंस्टाग्राम पे अगर मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, जैसे मैं टीटी में नेशनल प्लेयर हूं, मैं टीटी खेलता हूं, तो टीटी रिलेटेड पोस्ट, कुछ में ट्रैवल करने का शौक है, खैर अभी तो हम नहीं कर सकते, पर जब भी ट्रैवल करेंगे उससे रिलेटेड पोस्ट और हमारी पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाएगा। प्लस इंस्टाग्राम पे मैं प्लान कर रहा हूं वेरी सुन हम लाइव भी करें, तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट जरूर हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चाहते हो हम आपका फंड्स मैनेज करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।